नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्या मैथमेटिक्स में। और हम लोग ज्योमेट्री का थ्योरी 2-3 वीडियो में कर चुके हैं। अब उससे रिलेटेड जो है सर्किल का थ्योरी किए हैं ज्योमेट्री में। अब उससे रिलेटेड जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है तो हम लोग उस पर आज जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं समय बर्बाद न करते हुए। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि एक सर्किल है ब्रीथ और ये PQ एक व्यास है। ये OR एक त्रिज्या है और यहाँ RS एक जीवा है। और इसमें दिया हुआ है PQ का लंबाई है 24। ये टोटल लंबाई 24 दिया हुआ है। पूरा व्यास की लंबाई आपका दे रखा है कितना, 24। और QN की लंबाई दे रखा है 16 सेंटीमीटर। QN यहाँ पर आपका है N। QN का लंबाई है 16 सेंटीमीटर। अब ये लंबाई है आपका 16 सेंटीमीटर और पूछ रहा है हम लोग से ON का लंबाई। ON ये सर यहाँ पर केंद्र बिंदु है, इसको O मान लेते हैं। अब ON का लंबाई हम लोगों से पूछ रहा है। जरा देखिए, टोटल व्यास 24 है तो त्रिज्या हो जाएगा आपका 12। तो ये वाला लंबाई आपका हो गया कितना, 12। और यहाँ से Q से लेकर N तक की कुल लंबाई आपको दे रखा है 16, जिसमें ये वाला लंबाई है आपको 12। तो ये वाला लंबाई बचा कितना, 4। तो यहाँ से QN का लंबाई हम लोगों को निकल गया कितना, 4। और इसी में एक प्रश्न और पूछा है RS की लंबाई। RS की लंबाई मतलब ये टोटल लंबाई। तब यहाँ टोटल लंबाई निकालने के लिए त्रिज्या को हम लोग केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या, तो ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो जब ये 12 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया RNO और R, ऐसा करके मिलाए राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ए वाला आपका कर्ण हो गया 12, आधार हो गया 4। तो यहाँ से RN का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो RN का मान निकालने के लिए 12 के स्क्वायर अब माइनस 4 के स्क्वायर। अब यहाँ 12 के स्क्वायर 144, 4 के स्क्वायर 16। अब 144 में से 16 घटेगा, 144 में से 16 घटेगा 128। अब 128 का वर्गमूल कितना, तो 128 का वर्गमूल तो पूरा निकलेगा नहीं। 128 को तोड़ सकते हैं 64 गुना 2, अतः 64 का वर्गमूल कितना, 8। रूट के अंदर बच गया कितना, 2। तो यहाँ से RN का जो मान हो गया ये 8√2। हमें पूछ रहा है किसका, RS की लंबाई। तो RS की लंबाई इसका हो जाएगा डबल, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ जो लंबाई निकल चुका है इसका दुगुना कर देंगे तो ये टोटल लंबाई निकल जाएगा। तो RS का लंबाई यहाँ 8√2 गुना 2, अतः 8 दूना 16 हो जाएगा 16 कितना, 2। तो यहाँ से हम लोग निकाल चुके ON का भी लंबाई और RS का भी लंबाई। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा देखिए।
सर्किल से रिलेटेड सारे सवाल को हम लोग बना रहे हैं। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में कहता है एक वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार से आपको दे रखा है, जबकि केंद्र बिंदु यहाँ पर है। यहाँ ए बी सी ई और यहाँ केंद्र बिंदु है ओ। चक्रीय चतुर्भुज हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि जिस चतुर्भुज का चारों कॉर्नर परिधि को टच करता है उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सवाल में कहा है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ये ए बी और ये सी। अब एक समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है। अतः समबाहु त्रिभुज का सारा कोण 60 डिग्री होता है, तो ये कोण हो जाएगा आपका 60 डिग्री। और चक्रीय चतुर्भुज में ये कोण हम लोगों से पूछ रहा है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग हो जाएगा 180। अतः ये है 60, तो इसका मान हो जाएगा 120। यही कोण हम लोगों से पूछ रहा था, अतः आंसर हो गया 120 डिग्री। आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, जरा देखना बाबू। अगला प्रश्न कहता है कि ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज जिसका चारों कॉर्नर परिधि से टच करता और एक केंद्र बिंदु से होकर के ये गुजरा है। एक केंद्र बिंदु से होकर यहाँ पर केंद्र बिंदु पर 120 डिग्री का कोण बना रहा है। और यहाँ ए बी सी और डी, यहाँ पर है पी और यहाँ पर दे रखा है डी। तो हम लोग से मान पूछ रहा है कोण सी बी डी बराबर वाट। सी बी डी इस कोण का मान पूछ रहा है कि ये वाला कोण का मान कितना हो जाएगा। तो आइए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण का आधा होता है। तो ये 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा ये आपका कितना 60 डिग्री। और हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री। अतः ये 60, तो ये हो जाएगा कितना 20। एरो का मतलब है कि बनाने के दौरान हमने सोचा। अब यहाँ पर 120 डिग्री, तो ये चूंकि सीधी सरल रेखा है, तो एक सीधी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 120 है, तो ये हो जाएगा कितना 60 डिग्री। और यही कोण का मान हम लोगों से पूछ रहा था। आंसर आ चुका है 60 डिग्री। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा देखना बाबू। यहाँ पर अगला प्रश्न में भी एक वृत्त है। क्योंकि सर्किल का थ्योरी पढ़े तो सर्किल से रिलेटेड सारे सवाल डिफरेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल को हम लोग हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आओ यहाँ पर जरा देखना। ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज है और यहाँ पर ऐसे मिलाया गया है। यहाँ ए बी सी और यहाँ डी। ये वाला हम लोगों को दे रखा है कितना 60। ये वाला का हम लोग को दे रखा है कितना 45 डिग्री। और जो मान पूछा है कोण ए डी सी का मान पूछा है कि ए डी सी का मान क्या होगा। तो ए डी और सी इस वाला एंगल का मान हम लोगों से पूछा है। तो यहाँ पर जरा देखना, ए बी और सी एक त्रिभुज है
और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। अब यहाँ पर 60, यहाँ 45, 105, तो ये बच गया हम लोग को कितना, 75। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि ए बी सी और डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोनों का योग 180 डिग्री। तो ये 75 है, तो ये हो जाएगा 105। यहाँ पर आंसर आ चुका है 105 डिग्री। आओ हम लोग अगले सवाल की ओर आते हैं। तो सवाल देखो कितना स्मूथली निकल रहा है। थ्योरी पढ़ने के बाद सवाल काफ़ी इजी हो जाता है। ढंग से थ्योरी अगर पढ़ लिया है, आपका नीचे चैनल में जाकर के देखिए, नीचे में आपका दिया होगा थ्योरी। जो नहीं पढ़े हैं वो जा कर के थ्योरी पहले पढ़ लेंगे और तब इसको बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि हम कोई भी बात छोड़ नहीं रहे हैं। ये हो जाएगा 100 कितना, 40 डिग्री। मान जो पूछा है कोण ए बी और सी, इस कोण यानी बी का मान, ये वाला कोण का मान पूछा है। अब यहाँ पर जरा देखना बाबू, ए बी सी और डी ये चक्रीय चतुर्भुज है, और यहाँ हम लोग जानते हैं कि परिधि के किसी बिंदु पर बनने वाला कोण केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण का आधा होता है। तो ये 140, तो ये हो जाएगा कितना, 70। चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज होने के कारण आमने सामने कोनों का योग 180 डिग्री, अतः ये 70, तो ये हो जाएगा कितना, 110। इस प्रकार से कोण बी का मान निकल गया 110। थ्योरी पढ़ने के बाद सवाल में कोई ज़्यादा दम नहीं रहता है। और इसी के साथ आओ अगला सवाल पर। अगला सवाल आपके खिदमत में हाजिर है। ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज ही डिनोट कर रहा है, ए बी सी और डी। और यहाँ जो बनाया गया है फिगर, वो इस प्रकार से बनाया गया है, थोड़ा सा देख लेना। इसको एक बार फिर से मिटा करके हम सही फिगर ड्रॉ करें। एक सर्किल है, और ये है आपका केंद्र बिंदु, ये है आपका चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, ए बी सी और यहाँ डी, और यहाँ दिया हुआ है बाई, और यहाँ है आपका एक्स, और ये है आपका केंद्र बिंदु ओ, जिसका कोण दिया हुआ है 140 डिग्री, और हमें एक्स और बाई का मान निकालना है। तो जरा ध्यान देना, हम लोग सीखे हैं कि परिधि के किसी भी बिंदु पर बनने वाला कोण उसी तरफ के केंद्र बिंदु पर बनने वाले कोण का आधा होता है। अतः ये 140 है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 70। और ए बी सी और डी ये चक्रीय चतुर्भुज है, अतः चक्रीय चतुर्भुज होने के कारण आमने सामने कोनों का योग 180। अब ये है 70, तो ये वाला हो जाएगा 110। यहाँ x का मान 110 डिग्री और y का मान आपका हो गया 70 डिग्री। तो कितना आसान तरीके से हम लोग को सवाल बढ़ते हुए आगे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ अगला सवाल आपके खिदमत में हाजिर है। आपके सामने यहाँ एक सर्किल दे रखा है, यहाँ केंद्र बिंदु से इस प्रकार गुजर रहा है, इसको मिलाया गया है, यहाँ ए सी बी और है ओ, यहाँ दे रखा है 20 डिग्री, यहाँ दे रखा है आपका 40 डिग्री,
मान पूछा कौन, AOC का। अब यहाँ पर AOC मतलब AOC, ये बड़ा वाला कोण का मान पूछा केंद्र बिंदु पर। आओ सीखने का प्रयास करते हैं। इस सवाल को बनाने से पहले एक छोटी सी बात हम लोग सीख लेते हैं। त्रिभुज से रिलेटेड सवाल इसमें आ गया, जरा ध्यान देना कि किसी भी त्रिभुज में एक ही आधार पर अगर दोनों भुजा समान हो तो बनने वाला दोनों कोण भी हो जाते हैं आपस में समान। अतः सिमिलर यहाँ पर देखो, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या, और यहाँ भी केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या। अतः इस त्रिभुज में एक ही आधार पर ये दोनों भुजा समान, त्रिज्या दोनों है, तो बनने वाला दोनों कोण भी हो जाएंगे आपस में समान। तो यहाँ पर आपका 40 है तो ये भी हो जाएगा कितना, 40। सिमिलरली इस त्रिभुज में एक ही आधार पर अगर दोनों भुजा समान तो बनने वाले दोनों कोण भी होंगे आपस में समान उसी आधार पर। तो यहाँ भी आपका हो जाएगा 20, तो ये भी है कितना, 20। अब ये टोटल जो B का कोण हो जाएगा वो 40 + 20 कितना, 60। अब हम जैसा कि जानते हैं कि केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी तरफ के परिधि के किसी भी बिंदु पर बनने वाला कोण का दुगुना होता है। तो ये टोटल एंगल है 60, तो ये वाला हो जाएगा आपका 120 डिग्री। इस प्रकार से कोण AOC का एंगल आ गया 120 डिग्री। तो इसमें त्रिभुज का कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया गया है सर्किल में। आइए अगला सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ें, और सवाल बहुत ही इजी तरीके से आगे निकलता हुआ A, B, C और D यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है, जरा ध्यान देना। यहाँ पर है आपका x और यहाँ पर है आपका 2x और यहाँ पर है y और यहाँ पर है कितना, 5y। तो मान पूछा है x और y का, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसके आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर x और 2x ये टोटल हो जाएगा कितना, 3x। अतः 3x का मान 180 डिग्री, तो x का मान हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। जबकि यहाँ पर देखो आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री। ये 5y और y 6y, 6y का मान 180 डिग्री, तो यहाँ से जो y का मान हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस प्रकार से x का भी मान निकाल चुके और हम लोग y का भी मान निकाल चुके। तो आइए अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, अगला सवाल में भी एक सर्किल से रिलेटेड सवाल है, और यहाँ केंद्र बिंदु से गुजरा है और यहाँ इस प्रकार से फिगर ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ इस प्रकार से फिगर और यहाँ इस प्रकार से फिगर ड्रॉ किया हुआ। यहाँ A, B, C, D, E और यहाँ पर एंगल y दिया है O केंद्र बिंदु पर। ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री और ये एंगल दे रखा है आपका x डिग्री और ये एंगल आपका दे रखा है z। पूछा है कि x, y और z का मान बताओ। तो एक अच्छा सवाल आपके सामने, जरा ध्यान देना बाबू लोग। यहाँ पर जरा देखा जाए कि परिधि के किसी भी बिंदु पर बनने वाला कोण आपस में समान होता है। हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में कि एक ही जीवा द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पर बनने वाला कोण एक ही तरफ अगर हो तो आपस में समान होता है। ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। जबकि यहाँ पर जरा देखो A, B, C, D, A, B, C, D ये चक्रीय चतुर्भुज है। अतः चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180। तो ये है 60,
तो ये हो जाएगा 100 कितना 20। अब यहाँ पर हम लोग ये भी पढ़े हैं थ्योरी में कि केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी तरफ के परिधि के किसी भी बिंदु पर बनने वाला कोण का दुगना होता है। तो ये वाला 60 है तो ये बाई का भी मान हो जाएगा 100 कितना 20। इस प्रकार से x का भी मान, y का भी मान और z का भी मान हम लोग निकाल चुके हैं। तो हम लोगों ने देखा कि थ्योरी पढ़ने के बाद सवाल कितना स्मूथली निकलते चला जाता है और सवाल को बनाने में भी मज़ा आ रहा है। तो थ्योरी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है सवाल को बनाने में। थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल बहुत कितना भी लेवल हो उसका ज़्यादा तो बहुत इजीली तरीके से उसको समझने में आसान हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।